आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय और भाई और बहनों, मसीह में आप सभी का स्वागत है और ख़ास करके इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे आशा है आप सभी लोग स्वस्थ हैं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना में लगे हुए हैं। परमेश्वर आपको बहुत तायत से आशीष दे। सो मेरे प्रियो, आइए हम नए वचन की ओर मनन करें। मेरे प्रियो, वचन बताता है कि जैसे हम एक टॉपिक के विषय में बात करेंगे, खास करके जब हमारे भाई बहन, जब हमारे लोग जब गुनाह करते हैं, अपराध करते हैं, जानबूझकर करते हैं, पाप करते हैं, तो मेरे प्रियो उन्हें जब वचन को जब मनन करते हैं या वचन को सुनते हैं तो उन्हें परमेश्वर के न्याय के बारे में बताया जाता है। उन्हें बहुत डर लगता है मेरे प्रियो, और लगता है कि परमेश्वर, जब हमने पाप किया है, पाप के बाद यानी कि परमेश्वर में आने के बाद, प्रभु में विश्वास करने के बाद भी गुनाह हो जाता है, पाप हो जाता है, तो उन्हें लगता है कि शायद परमेश्वर अब हमें नरक में भेजेगा, शायद हमें परमेश्वर दंड देगा, शायद हमें परमेश्वर ऐसे दंड देगा जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सो मेरे प्रियो, मैं बताने के लिए चाहता हूँ, इस विषय में आप सभी को कहने के लिए चाहता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर सीधा दंड देने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। वो एक व्यक्ति को अवसर देता है, एक व्यक्ति को समय देता है कि वो मन फिराए और परमेश्वर के करीब में आए। सो मेरे प्रियो, आइए हम इसी विषय में बात करेंगे कि कई भाई बहन ऐसे होते हैं मेरे प्रियो, जो सोचते हैं कि प्रभु में विश्वास करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद भी हमसे जाने में भी गुनाह हो गए हैं, अपराध हो गए हैं। कई सारी ऐसी परिस्थिति होती है मेरे प्रियो कि वे लोग पाप कर बैठते हैं ना चाह करके भी, फिर बहुत पछताते हैं और अपने आप को हमेशा दोषी मानते हैं कि परमेश्वर शायद हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, शायद हमें परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करेगा। बहुत सारे वगैरह वगैरह बातें, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े पाप कर बैठते हैं मेरे प्रियो, और अपने जीवन में उन्हें लगता है कि शायद मैं प्रार्थना करूं, शायद मैं वचन सुनूं तो शायद परमेश्वर को एक्सेप्ट नहीं होगा। सो मेरे प्रियो, उन लोगों को मैं कहने के लिए चाहता हूं, मेरे प्रियो, ये अनुग्रह का समय जो देखते हैं वो क्यों है? मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, आप सभी को कहने के लिए चाहता हूँ, ये अनुग्रह समय इसलिए है कि एक व्यक्ति जब गिरता है, अर्थात पाप में गिरता है, तो दोबारा उठ के खड़ा हो, उसी पाप में, उसी दलदल में, उसे पाप के दलदल में ना फंसा रहे, परंतु परमेश्वर से वो सामर्थ्य मांगे, वो ताकत मांगे मेरे प्रियो, कि आत्मिक जीवन में बढ़ते हुए इन शारीरिक क्रियाओं को क्या कर सके, दबा सके और आत्मिक जीवन में बढ़ सके, ताकि पाप के भागीदारी ना बने। सो मेरे प्रियो, आइए हम इसी विषय में बात करेंगे कि कई लोग सोचते हैं, कई लोगों का ऐसा विचार होता है मेरे प्रियो कि नहीं चाह करके भी मैंने जानबूझ करके पाप कर दिया, परमेश्वर हमें नरक में भेजेगा, परमेश्वर हमें दंड देगा। बहुत सारे ऐसी बातें, और ऐसे सोच करके मेरे प्रियो कई लोगों का प्रार्थना, आत्मिक जीवन में कमजोरी आ जाता है और प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, प्रार्थना नहीं हो पाता है, प्रार्थना नहीं करते हैं। इसी प्रकार धीरे धीरे आत्मिक जीवन में, उनके स्पिरिचुअल लाइफ में गिरावट आ जाती है। सो मेरे प्रियो, आप सभी को इंकरेज करने के लिए चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है मेरे प्रियो। वो हमेशा इस ताक में रहता है कि इस विचार में रहता है, इस सोच में रहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी अपने गलतियों से, अपने गुनाहों से मन फिरा करके उस परमेश्वर की ओर खींचे चले आए और एक पवित्र जीवन जिए। सो मेरे प्रियो, आइए हम बात करेंगे कि आज आप और हम में से कई लोग ऐसे सोचते हैं कि क्या परमेश्वर जानबूझ करके बपतिस्मा लेने के बाद यदि गुनाह कर दिए हैं, अपराध किए हैं, तो क्या हमें कोई रास्ता नहीं है? परमेश्वर हमें बचा नहीं सकता, प्रभु यीशु मसीह हमें बचा नहीं सकता? मेरे प्रियो, आपको पता है यीशु मसीह का इतना समय लगाने के कारण क्या है जानते हैं? कई सारे ऐसे लोग हैं जो मन फिराना है, जिन्हें परमेश्वर चाहता है कि उस पाप के दलदल में ना रहे, परंतु मन फिरा करके परमेश्वर के पास आए, ताकि नरक की भागीदारी ना बने। सो मेरे प्रियो, आइए हम इस वचन के आधार पर हम बातचीत करेंगे कि मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन से, जैसे इब्रानी की किताब में लिखा हुआ है, उसकी 10वीं अध्याय, उसकी 26 और 27वीं आयत में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर कहता है, क्योंकि इब्रानी की 10वीं अध्याय उसका 26 और 27 में लिखा है, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, पाप
जब हम जानबूझ करके पाप करते हैं तो पापों के लिए फिर कोई दूसरा बलिदान नहीं बाकी रहा। मतलब प्रभु यीशु मसीह एक बार पाप किए, गुनाह किए, तो प्रभु यीशु मसीह ने संपूर्ण मानव जाति के पापों के लिए, गुनाहों के लिए उन्होंने क्रूस के कलवरी पर बलिदान हुए, अर्थात अपना जीवन को दिया और जी उठे, ताकि आप और हम वो दोबारा पाप के बंधन में ना फंसे रहे मेरे प्रभु। वो यीशु का लहू है, यीशु का नाम है जो को पाप के बंधन से आज़ाद कर सकता है। उस पाप के श्राप से जो पीढ़ी दर पीढ़ी आते रहता है मेरे प्रियो, उस सारे बंधनों से आपको छुटकारा दे सकता है। कई सारे लोगों का ऐसा जीवन होता है मेरे प्रियो, नहीं जा करके भी प्रभु में विश्वास करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद भी बड़े बड़े पाप कर बैठते हैं। और मेरे प्रियो ऐसे सोच करके शैतान उनके मन में डालता है कि तू तो पापी है, बपतिस्मा लेने के बाद भी, प्रभु यीशु मसीह को पहनने के बाद भी तूने पाप किया है। मेरे प्रियो इस प्रकार से वह आत्मिक जीवन में बहुत ही वीक होते जाते हैं। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी भी दोष नहीं लगाता है आपको। परमेश्वर ये कहता है कि मेरा बेटी, मेरे बेटी उठ खड़ा हो। जो पाप के दलदल में फंस गया है, प्रभु हाथ देता है मेरे प्रियो अपना, ताकि उस पाप के दलदल से आप और हमें खींच निकाले। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, इब्रानी की 10वीं अध्याय की 26 और 27वीं आयत में जब पढ़ते हैं उसमें इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। और 27वीं आयत में लिखा हुआ है, हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जो होना और आग का ज्वालन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जानबूझ करके जब पाप करते हैं एक व्यक्ति, आप और हमारे जीवन में जब ऐसा होता है, परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो, और दूसरा, परमेश्वर का वचन कहता है, और दूसरा उस पाप के लिए दूसरा बलिदान नहीं। आगे कहता है कि मेरे दंड का एक भयानक बाढ़ जो होना है, उस व्यक्ति को जो जानबूझ करके पाप किया, गुनाह किया, बड़े बड़े अपराध किए हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर के नज़रों में पाप किया है मेरे प्रियो, उसके लिए नरक का एक बड़ा भयानक ज्वलन बाकी है। जो परमेश्वर के वचन कहता है, जो परमेश्वर के विरोधी कौन है? जो परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं चलते, उसको नहीं मानते मेरे प्रियो, वो है परमेश्वर के विरोधी। परमेश्वर के वचन में कहा एक जगह मेरे प्रियो, आप सभी जानते हैं, यीशु मसीह एक जगह वो घर में वो प्रचार कर रहे थे, अपना संदेश दे रहे थे मेरे प्रियो। तब किसी ने कहा, यीशु मसीह के चेले ने कहा कि आपके भाई और बहन आए हुए हैं, आपके माता पिता आए हुए हैं, आपके माता पिता बाहर में आए हुए हैं। तो यीशु मसीह ने कहा, वही सिर्फ मेरे माता और पिता है जो परमेश्वर पिता की इच्छा पर चलते हैं। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है जो पिता की इच्छा पर चलता है। मेरे प्रियो, आगे हम वचन को पढ़ेंगे। हम विषय में बात कर रहे हैं कि यदि हम बड़े बड़े अपराध कर दिए, गुनाह करिए, हम सोचते हैं कि अब हमें कुछ आसरा नहीं है, क्योंकि हमने बपतिस्मा लेकर के भी पाप कर दिया, परमेश्वर हमें दंड देगा, अब कोई ऐसे रास्ता नहीं है जिससे हम परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता को मजबूत कर सकें। मेरे प्रियो, एक बात कहने के लिए चाहता हूँ सभी को, गुनाह और पाप मेरे प्रियो एक व्यक्ति के जीवन में कब आता है सबसे ज़्यादा पता है आपको? जब हम विश्वास में बढ़ते हैं, जब हम बपतिस्मा लेते हैं और प्रभु की पवित्रताई में जब बढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे पाप हो जाता है मेरे प्रियो। आपसे भी कैसे भाई बहन लोग हैं जो निराश हो जाते हैं, उसी पाप को सोच करके प्रार्थना के लाइफ को घटा देते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसा नहीं है, परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। परमेश्वर एक बाइबल में बताता है मेरे प्रियो, एक स्त्री थी, परमेश्वर के वचन कहता है वो पापिनी स्त्री थी जो बेविचार करते पकड़ी गई थी, परमेश्वर के वचन में कहा है, और मूसा के नियम के अनुसार से मेरे प्रियो उसे पथरवा करके मार दिया जाना था मेरे प्रियो। लेकिन जब यीशु मसीह के पास सदूसी और फरीसी और कुछ लोग लाए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उस स्त्री के पाप को नहीं देखा, परमेश्वर ने उस स्त्री के एक बदलाव भरा जीवन को देखा, बदलाव भरा एक विश्वास को देखा मेरे प्रियो। उस स्त्री ने यीशु मसीह के पास नहीं कहा कि प्रभु मैंने पाप नहीं किया, अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए ऐसा नहीं किया, परंतु उन्होंने अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दी कि प्रभु जो कुछ न्याय करोगे आप करोगे। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री के मन हृदय को, परिवर्तन होने वाले मन हृदय को देखा मेरे प्रियो। जब आप और हम प्रभु यीशु मसीह के पास गुनाह और पाप करके एक परिवर्तन भरा हृदय और मन के साथ आते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या करता है? उस भयानक ज्वलन वाला दंड से परमेश्वर आप और हमें बचाता है मेरे प्रियो। इसीलिए मेरे प्रियो, आप सभी को कहने के लिए चाहता हूँ, इस स्त्री के समान वचन बताता है
कि हाँ, दंड का भयानक बाग जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। मेरे प्रियो, यदि यीशु मसीह के पास जब है मन फिरा करके अपने पापों को छोड़ करके खुदा के पास आते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर उस भयानक दंड से हमें क्या करता है? बचाता है। सो मेरे प्रियो, मैं आप और हम कई बार सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर अब नहीं सुनेगा। आप सोचते हैं कि परमेश्वर, आपने गुनाह किया, पाप किया, ऐसे गंदे गंदे पाप किए जो आपने बपतिस्मा से पहले नहीं किए थे, प्रभु को जाने से पहले किए थे और नहीं किए थे। मेरे प्रियो, इस प्रकार से हम विचार करते हैं। शैतान ये नेगेटिव थॉट और विचार को इसलिए हमारे मन में, आपके मन में डालता है कि आप परमेश्वर के जो बेटे हैं, संतान है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार जो उस पर विश्वास करता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर ने उन्हें अपने संतान होने का अधिकार दिया। मेरे प्रियो, इसी बात को परमेश्वर जानता है, इसी बात को शैतान भी जानता है मेरे प्रियो। इसीलिए हमेशा जो पाप करता है उसके मन में हमेशा वो बातें डालता है मेरे प्रियो, जो गलती से उन्होंने पाप कर बैठा, उन्होंने नहीं चाह कर भी पाप कर बैठा। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी भी किसी भी व्यक्ति को नहीं कहता है कि तू पापी है, तो ये है, परंतु परमेश्वर स्मरण दिलाता है, मेरे बेटा, मेरी बेटी, लौटा। हालेलुया। प्रभु चाहता है मेरे प्रियो, हम उस पाप के, आप उस पाप से लौट आए। परमेश्वर भयंकर दंड है मेरे प्रियो, आप और हमें, हमारे लिए उस नरक को नहीं बनाया, परंतु बाइबल में जब पढ़ेंगे तो शैतान और उसके दूतों के लिए नरक को बनाया मेरे प्रियो। परमेश्वर आप और हमें तो स्वर्ग को बनाया। जिस प्रकार परमेश्वर अपने स्वरूप और समानता में आप और हमें बनाया कि परमेश्वर के साथ उस अनंत महिमा में, उस मेरे प्रियो खुशी के माहौल में हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहें। सो मेरे प्रियो, आप ऐसा ना सोचिए और अपनी प्रार्थना के लाइफ को, वचन के लाइफ को, संगति की लाइफ को, बड़े बड़े पाप हो जाती है मेरे प्रियो, आप पीछे ना हटें, परंतु उस जगह में शैतान को डांटें कि तू हारा हुआ है और प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता ने इस पाप से मुझे विजय दिया है। इस प्रकार से हम मेरे प्रियो घोषणा करें, हम जरूर जय को प्राप्त करेंगे। मैं प्रियो बताने के लिए चाहता हूँ आप सभी को, आप सोचते होंगे कि हमने पाप किया, सो परमेश्वर अब हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा, हम इस प्रकार से सोचते हैं। सो मेरे बताने के लिए चाहता हूँ आप सभी को मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है कि जो जानबूझ करके पाप करता है वो भयानक बाट जोहना होगा, उसे भयानक दंड का, ज्वलन का, जो नरक में जलन का, जो जलन का, जो आग का, गंधरस का जो सजा है मेरे प्रियो, उसे क्या करना होगा? जोहना होगा, इंतज़ार करना होगा मेरे प्रियो। ये उनके लिए नहीं है, परंतु मैं बताने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रियो, एक वचन को पढ़ाने के लिए चाहूँगा। परमेश्वर ने एक बहुत अच्छी बातें परमेश्वर के वचन में कहा है मेरे प्रियो, ये उन लोगों के लिए मेरे प्रियो, परमेश्वर एक अच्छी बातें कही है, वो आप सभी को बताने के लिए चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, नीति वचन के उसके मेरे प्रियो, नीति वचन उसका 28 अध्याय उसकी 13 आयत में जब देखते हैं मेरे प्रियो, नीति वचन उसका 28 को 13 में कहते हैं, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि आप अपने गुनाह, अपने अपराध को छिपाएं, उसे मान लें कि मैंने गुनाह किया है, मैंने अपराध किया, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने जानबूझकर किया है। यदि आप जानबूझकर किए हैं तो उन्हें एक्सेप्ट करें, झूठ ना कहें मेरे प्रियो, उन्हें एक्सेप्ट करें। परमेश्वर क्या करता है? क्षमा करता है। आपको पता है आदम के वाटिका में क्या हुआ था? प्रभु जानता था, परमेश्वर जानता था कि सबसे पहले कौन गुनाह किया है, कौन किसने अपराध किया है, लेकिन परमेश्वर मुख से सुनना चाहता था। परमेश्वर चाहता था वो अंगीकार करे ताकि उसे क्षमा करे, उसे गले से लगा ले, वो सारे चीज़ दे जो पाप के कारण वो खो चुके थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। मेरे प्रियो, आदम को परमेश्वर ने बनाया था, आदम को बनाया था तो हुआ क्या? आदम के पास आता है, हे आदम तू कहाँ है? मेरे प्रियो, आदम कहता है कि मैं छिपा हुआ हूँ, तो परमेश्वर को पता हो जाता है क्यों छिपा है। अब परमेश्वर उसको कहता है क्या मैंने जिस वृक्ष के फल को खाने से तुझे मना किया था, क्या उस फल के वृक्ष के फल को खाया? मेरे प्रियो, जानते हैं आदम क्या कहता है? प्रभु, जिस स्त्री को आपने बना करके मुझे दिया था उसने मुझे दिया। मेरे प्रियो, जब स्त्री के पास जाता है परमेश्वर, तो जानते हैं स्त्री भी क्या कहती है? सांप ने मुझे बहका दिया, सांप ने मुझे खाने को कहा। मेरे प्रियो, एक दूसरे पर क्या करते हैं लोग?
अपने आप को मान लेना ही सबसे बड़ी बात होता है। परमेश्वर जानना चाहता था मेरे प्रियो कि ये गलती करने के बाद हमारे मन में एक पछताव वाला मन और हृदय है कि नहीं, क्योंकि परमेश्वर ऐसे हृदय को मेरे प्रियो परमेश्वर क्या करता है, क्षमा करता है। ऐसे ही लोगों को परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए मौका देता है, ऐसे ही लोगों को अपने संतान और बच्चे बनाता है मेरे प्रियो। सो मेरे प्रियो, मैं आप सभी को कहने के लिए चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन उसका 28 अध्याय उसका 13 में, जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। मेरे प्रियो, यदि पाप होता है जानबूझ करके, आपको लगता है परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा, हमें वचन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें संगति करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे प्रियो ये जितनी भी बातें हैं वो शैतान आपके दिमाग में लाता है। मेरे प्रियो, उसे डांटे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि यीशु मसीह ने सारे चीज़ में विजय को प्राप्त किया है। मेरे प्रियो, उसके लहू इतना अद्भुत है कि लहू, जो यीशु का लहू है, आपको पापों से छुटकारा देने में सहायता करेगा। सो मेरे प्रियो, आगे वचन में इस प्रकार से लिखता है, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है, जो अपने अपराध को, अपने पड़ोसी की गुनाह अपराध को नहीं। ये लोग कहते हैं ये पाप किया, वो पाप किया। मेरे प्रियो, आप यदि जानबूझ करके भी पाप किए हैं, प्रभु से कहें, प्रभु मैं सच में ये पाप कर दिया, मैं नहीं तो चाहता था लेकिन मुझसे हो गया, अनजाने में हो गया नहीं। यदि आपको लगता था कि ये खराब है, ये सही नहीं है, आपने उस पाप को किया, पाप को करने के बाद हमें एक पछतावा का जीवन और लाइफ होना चाहिए। जब ऐसे करते हैं, प्रभु मैं नहीं चाहता था लेकिन जानबूझ करके मुझसे पाप हो गया, मुझे क्षमा कर, मुझे नया बना, नई सिरे से नई आत्मा मेरे जीवन में उत्पन्न कर। पता है आपको, राजा दाऊद भी कहा, प्रभु मेरे अंदर से नए सिरे से नई आत्मा उत्पन्न कर। कौन सी आत्मा? कि हमेशा परमेश्वर की आराधना करता था, जो परमेश्वर की हमेशा बात सुनता था। मेरे प्रियो, ऐसे परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। आगे वचन में लिखता है, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। नीति वचन उसका 28 का 13 में लिखता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। मेरे प्रियो, अपने पाप, अपने अपराध को जो छिपा रखता है उसके कार्य कभी भी सफल नहीं होते हैं। परंतु जिसको मान लेता है, प्रभु मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर करुणा कर, ताकि मैं एक पवित्र और अच्छा जीवन जी सकूं और आशीष में जीवन जी सकूं। जब ऐसा होता है मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन कहता है, परंतु जो उसको मान लेता है और उसे छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। यदि मेरे प्रियो परमेश्वर के नज़रों में यदि मान लिए हैं पाप को, जानबूझकर किया और उसे मान लिए हैं, मान लेना ही काफ़ी नहीं होता है, उसे छोड़ दो उस पाप को, चाहे कोई भी गंदे पाप हो, कितने भी आपके लाइफ में पाप, झूठ बोलना, व्यभिचार, चुगली करना, बहुत सारे ऐसे बातें हैं मेरे प्रियो जो पाप है परमेश्वर के खिलाफ में। मेरे प्रियो, जितने भी हत्या है, जितने भी प्रकार के जो पाप है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के खिलाफ में है, यदि उसे आप मान लेते हैं और परमेश्वर क्षमा करता है। कब क्षमा करता है? जब उसे छोड़ देते हैं आप। मेरे प्रियो, उस पाप को आपको छोड़ना होगा, उसे त्यागना होगा। यदि आपसे नहीं छूटता है मेरे प्रियो, परमेश्वर से कहें, प्रभु हमें सामर्थ्य दे, पवित्र आत्मा हमें अद्भुत सामर्थ्य दे, ताकि इस पाप से हम क्या पाएँ, छुटकारा पाएँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें नर्क हमारे लिए नहीं बनाया, परमेश्वर बनाया है नर्क शैतान और उसके दूत के लिए। परमेश्वर हमें हमारे लिए स्वर्ग बनाया है। परमेश्वर के वचन में लिखा तो है, जो जानबूझ करके पाप करता है परमेश्वर के अनंत, बताने के लिए चाहूँगा मेरे प्रियो, भयंकर ज्वलन दंड का भागीदारी होगा। इब्रानी के जो किताब में दिखते हैं मेरे प्रियो, उसकी 10वीं अध्याय में दिखते हैं, तो अनंत दंड की भागीदारी होगा। मेरे प्रियो, वो व्यक्ति लिए कहा गया है जो पाप करता है, जानता भी है पाप है, फिर भी उस पाप को छोड़ता नहीं, उस पाप से बाहर नहीं आता है। मेरे प्रियो, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आप पर दया करे, पाप आपकी कितनी भी हो, परमेश्वर उन लोगों के लिए कैसे है कि किताब में क्या बताता है मेरे प्रियो। आप सोचते हैं कि शायद मेरी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा, परंतु एक व्यक्ति मेरे प्रियो जब मन से, पूरे हृदय से जब अपने आप में पश्चाताप करता है और उसे छोड़ देता है उस पाप को, उस गुनाह को, तो परमेश्वर क्या करता है, उस पर दया करता है। परमेश्वर ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है मेरे प्रियो, आप सभी को कहने के लिए चाहता हूँ। परमेश्वर कहता है, जो अपने पाप और गुनाह को मान लेता है, छोड़ देता है, परमेश्वर पर दया करता है और बिल्कुल नया बनाता है इसकी लाइफ को। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है उन लोगों को जो अपने पाप और गुनाह को छोड़ देते हैं, त्याग देते थे और मेरे प्रियो बिल्कुल नया हो जाते हैं। परमेश्वर उन लोगों को क्या कहता है मेरे प्रियो, बताने के लिए चाहता हूँ। और वैसे वचन है, उसमें कहता है, यशायाह की किताब उसकी 1 अध्याय उसकी 18वीं आयत में कहता है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें,
आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अग्रवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन कहता है यदि आपके पाप लाल रंग के हो तो हिम के समान उजले हो जाएंगे। मतलब लाल मतलब समझे खतरा, कितना भी खतरा, लाल को समझते हैं, बहुत लोग कहते हैं लाल है खतरा है, मेरे प्रिय डेंजरस है। मेरे प्रिय, कितना भी लाल रंग की हो, कितना भी बड़ी पाप हो, परमेश्वर के करीब में परमेश्वर कहता है आओ आपस में वाद विवाद करें। वाद विवाद मतलब अपने पापों को मानो, परमेश्वर के पास, परमेश्वर से बातचीत करो, परमेश्वर के पास रो, खुदा मैं चाहता था नहीं करूँगा, लेकिन प्रभु नहीं चाह करके अभी मैं कर दिया, मुझको क्षमा कर, मुझको नया बना, मेरे स्पिरिचुअल लाइफ में मुझे स्ट्रांग होने के लिए मुझे मदद कर प्रभु। वो जो पाप मुझे खींच रही है पीछे, प्रभु आपके वचन तो कहता है कि प्रभु आपके वचन ये कहता है कि यदि तुम्हारे पाप लाल रंग के भी क्यों ना हो, प्रभु हिम के समान उजले हो जाएंगे। प्रभु आपने कहा है, प्रभु क्या करता है, प्रभु के वचन में कहता है हिम के समान। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन कहता है कि चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर शुद्ध करेगा, परमेश्वर पवित्र करेगा, ताकि आपके लाइफ में बिल्कुल सब कुछ नया हो जाए। सो मेरे प्रियो, आप यदि भयभीत हैं अपने पाप, अपने गुनाह को लेकर के, पाप पे पाप करते जा रहे हैं, उससे आज़ाद नहीं हो पा रहे, मैं बताने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रियो, अपने गुनाह, अपने पाप को अपने मुख से माने। ऐसा ना कहें कि उन्होंने उकसाया इसीलिए मैंने पाप कर दिया, ऐसे ना कहें कि उन्होंने मजबूर किया इसलिए मैंने पाप कर दिया। प्रभु से कहें प्रभु मैंने पाप कर दिया, मुझे क्षमा कर प्रभु, ताकि मैं दोबारा ऐसे पाप नहीं करूं, इस पाप से मैं छुटकारा पा सकूं। मुझे वो सामर्थ्य दीजिए प्रभु, मुझे वो बल दीजिए प्रभु, ताकि मुझे आप हिम के समाप्त श्वेत कर सकूं, ताकि मैं अपने पापों को मान सकूं। सो मेरे प्रियो, आप सभी को कहने के लिए चाहता हूँ, आप में से कितने लोग गुनाह अपराध करने के बाद सोचते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा, हमारे पाप को हम ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता, प्रार्थना में मन नहीं लगता, क्यों? क्योंकि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मेरे प्रिय, पाप करना मैंने ये बात नहीं है, परंतु उसको मान लेना और उसे छोड़ देना सबसे बड़ी बात है। परमेश्वर दया करता है, परमेश्वर क्षमा करता है, और परमेश्वर कहता है, यशायाह की किताब में कहता है मेरे प्रियो, उसके 1 अध्याय में कहता है, उसके 18वें आयत में, परमेश्वर के पास वाद विवाद, अर्थात परमेश्वर के पास आपस में बातचीत करो, बताओ अपनी सारी गलतियों को, अपने पाप को, तो परमेश्वर लाल रंग के जो पाप हैं उसको हिम के समान श्वेत कर देता है, अर्गवानी रंग के ऊन के समान उजले कर देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको क्या करता है? नया जीवन देता है, ना कि दंड देने। परमेश्वर न्याय करने नहीं आया, परमेश्वर दंड देने नहीं आया। मेरे तो एक दिन समय आएगा मेरे प्रियो, जब आप और हम समय होते ही अपने पापों को मान करके एक पवित्र जीवन नहीं जीते हैं। वो ऐसा ना हो मेरे प्रियो, वो समय आ जाए, उससे पहले खुदावंत के पास जो अनुग्रह का समय है, परमेश्वर से कहें प्रभु मेरे पाप को मुझसे दूर कर, प्रभु ये जो पाप मुझे खींचे चले आ रहे प्रभु, इसमें छुटकारा पाऊँ। आप प्रार्थना करें। सो मेरे प्रियो, आप सभी को इंकरेज करते हुए कहना चाहता हूँ, जो सोचते हैं कि परमेश्वर हमें बहुत बड़ा दंड देगा, मेरे प्रियो आप इस समय ये जाने कि परमेश्वर अनुग्रह का समय इसलिए रखा है कि आपके जीवन से यदि जानबूझ के पाप होता है, अंगीकार करें परमेश्वर के पास। हो सकता है किसी व्यक्ति के पास आप अंगीकार करेंगे, आपकी मजाक उड़ाएगा, आपको गंदी नज़रों से देखेगा। खुदावंत के पास आकर के आप कहेंगे प्रभु इस पाप से मुझे छुटकारा दे, जो जानबूझ करके बार बार हो जाता है, प्रभु आपको छुटकारा देगा। सो मेरे प्रियो, आप सभी को उत्साहित करते हुए कहने के लिए चाहता हूँ, यदि आप में से कोई ऐसे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कई बड़े बड़े पाप किए हैं और सोचते हैं परमेश्वर हमें क्षमा नहीं करेगा, उनको ये भी पता नहीं कि शायद परमेश्वर हमको नर्क भेजेगा कि स्वर्ग भेजेगा, मैं आपको कहने के लिए चाहता हूँ यह अनुग्रह का समय है। इसलिए हम जो कुछ भी बुरे पाप कर रहे हैं फिर भी हमें दंड नहीं मिलता, क्योंकि परमेश्वर हमें दंड देने के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर हमें जीवन और अनंत जीवन देने के लिए बनाया। मेरे प्रिय, परमेश्वर में पाप से छुटकारा देने के लिए बनाया ताकि आप और हम एक पवित्र जीवन जी सकें। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें परमेश्वर हमें दंड नहीं करेगा, दंड नहीं देगा। किस लिए? जब आप और हम अपने पापों को मानकर छोड़ देते हैं। परमेश्वर आपके पाप को जो मान लेता है, परमेश्वर के पास वार्तालाप करता है, बातें करता है,
परमेश्वर दया करता है। और लाल रंग के पाप, कितने भी बड़े से बड़े पाप हो जो जाने में हो गया है, परमेश्वर के पास अंगीकार करते हैं और एक पछतावे के साथ नए जीवन की गुहार लगाते हैं, नए जीवन की परमेश्वर से इच्छा करते हैं, तब परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। सो मेरे प्रियो, आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। जो इस समय इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में उस पाप से जो आप बार बार आपके जीवन, आपके लाइफ को कचोड़ता है, आप परमेश्वर के पास अंगीकार करें ताकि परमेश्वर उस पाप से आपको छुटकारा दे। और मेंटेलिटी जिस प्रकार की है कि परमेश्वर दंड देगा, क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा कि नरक जाऊंगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमें इसलिए बनाया कि स्वर्ग में रखे, इसलिए नहीं बनाया कि नरक में रखे। यदि जानबूझ के फिर भी बार बार करते रहते हैं, पश्चाताप नहीं करते हैं, तो मेरे प्रियो, जब न्याय का समय होगा, मेरे प्रियो, जो अनुग्रह का समय जब वो खत्म हो जाएगा, मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी उस समय दया नहीं करेगा। क्योंकि अब वक्त है परमेश्वर के पास कहें, प्रभु मैंने पाप किया है, प्रभु आपको क्षमा करेगा। आइए मैं प्रार्थना करने के लिए चाहता हूँ जो इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, परमेश्वर ताकि आपको बड़े से बड़े पाप से छुटकारा दे और उसे छोड़ने में परमेश्वर आपको सहायता करे, ताकि वो सारे गुनाह पाप जो जानबूझकर हो जाता है, परमेश्वर छुटकारा दे। आइए मैं प्रार्थना करने के लिए चाहता हूँ। स्वर्गीय पिता, आपके पवित्र सामर्थ्य नाम का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी पिता परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे हैं, खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में, प्रभु जी, उनके जो बार बार पाप होता है जानबूझ करके, जितने भी बड़े पाप होते हैं, गुप्त पाप होते हैं, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं कमांड करता हूँ पिता परमेश्वर, जो शैतान उन्हें खींचता है, प्रभु यीशु के नाम में उनके लाइफ से दूर होने पाए। उनके लाइफ में प्रभु वो सारे पुरखाओं का जो खींचा ताना वाले पाप है, प्रभु जो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा हो, प्रभु यीशु के नाम में उनके लाइफ से खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। अद्भुत मिरेकल होने के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जो ऐसा सोचते हैं प्रभु कि परमेश्वर अब हमें छुटकारा नहीं देगा, परमेश्वर हमें अब इस पाप से नहीं निकालेगा, प्रार्थना करता हूँ प्रभु उनके जीवन में मिरेकल होने पाए, ताकि वे पाप को छोड़ने पाए, ताकि पवित्र जीवन जीने पाए। परमेश्वर उनके जीवन में शांति दीजिए, उनको छुटकारा दीजिए। कितने भी बड़े पाप हो, मैं प्रार्थना करता हूँ, यदि कोई गंदे पाप हो, कितने बड़ी से बड़ी गंदी पाप हो, प्रभु उस सारे पापों से उनको छुटकारा दीजिए। प्रभु आपके हाथों में समर्पित करता हूँ खुदा। धन्यवाद प्रभु जी, देखने वालों को आप छुटकारा देने के लिए धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को परमेश्वर बहुत आय से आशीष दे मेरे प्रियो, इस छोटे से मैसेज के द्वारा। और परमेश्वर, मुझे आशा है कि आप सभी को परमेश्वर ने ब्लेस किया है और आपको सारे पापों से छुटकारा के लिए आपको सामर्थ दिया है। मेरे प्रियो, आप एक दूसरे को शेयर करिए और मैसेज और अच्छी मैसेज आपके सामने रख सकूं, इसलिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि परमेश्वर के वचन के साथ फिर आप सभी को बातचीत कर पाएँ, आप सभी से बातचीत करने पाएँ, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में और भी अद्भुत काम करने पाए। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, बहुत ऐसे ब्लेस करे। आप सभी को जय मसीह की।